जिस ग्रामर से आप अभी तक डर रहे थे उसका सामना करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं आर्टिकल्स का। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं है, इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स। और ये इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स हैं और 3 ही आपको याद रखने हैं, ए, एन और द। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुल मिला के 6 लेटर्स आपको याद रखने हैं। 3 वर्ड्स हैं, ए, एन और द। अब सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देती हूँ कि ये आर्टिकल्स होते क्या है। तो इंग्लिश में वर्ड्स के आगे जैसे हम एडजेक्टिव्स लगाते हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, उनका थोड़ा मतलब बदलने के लिए, वैसे ही हम आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली एक ही चीज लगा सकती हूँ, मैं दोनों चीजें लगा सकती हूँ। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप चाहे वैसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का काम थोड़ा सा अलग है एडजेक्टिव से। आर्टिकल्स में ए और एन जो है वो एक टीम है और द जो है वो दूसरी टीम है। क्योंकि ए और एन का काम थोड़ा सिमिलर है तो आप इनको जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। और द जो है वो अलग टीम है क्योंकि द का काम थोड़ा सा अलग है। तो बस इन 3 आर्टिकल्स का काम के बारे में आपको जानना है, थोड़े से रूल्स जानने हैं और तुरंत आपके आर्टिकल्स ठीक हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आर्टिकल्स हर सेंटेंस में डालते हैं और गलत तरीके से डाल देते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो ये जो ए और एन है, जो जुड़वा भाइयों की मैंने आपसे बात की थी, उनको कहते हैं, उनकी टीम का नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट का मतलब है कि ये लोग श्योर नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इनडेफिनिट कहते हैं। क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते, ये इन जनरल चीजों की बात करते हैं। तो जब भी आपको जनरल में बात करनी हो चीजों की, तब आप यूज करेंगे ए और एन। जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वैसे किताब पढ़ना चाहती हूँ। कौन सी किताब नहीं पता, वैसे किताब पढ़ना चाहती हूँ। तो ये काम है ए और एन का। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू सी एन एलिफेंट, तो मैं कोई भी एलिफेंट देखना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कि बुक के आगे ए और एलिफेंट के आगे एन क्यों? इसीलिए क्योंकि ए उन वर्ड्स के आगे लगता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट वाला होता है। याद है ना, हमने फोनेटिक्स में बहुत सारे साउंड सीखे थे, कुछ वावल्स के, कुछ कॉन्सोनेंट्स के। तो वो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनके आगे ए लगता है। और जो भी साउंड्स ऐसे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के जो साउंड्स है, यानी कि वावल साउंड्स है, उनके आगे एन लगता है। तो मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रही, ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनाइटेड के आगे आप ए लगा सकते हैं और आवर के आगे एन लगाते हैं। तो आप बोलेंगे यूनाइटेड तो यू से शुरू होता है और आवर तो एच से शुरू होता है। सिंपल लॉजिक क्या है, साउंड क्या है वो सोचो। यूनाइटेड, य है कॉन्सोनेंट साउंड। आवर, एच साइलेंट है, साउंड किसका है, आवर, वावल साउंड, तो हो गया एन। अगर ये सिंपल लॉजिक आप समझ चुके हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में एक और बात समझाती हूँ। मैंने आपको कह ही दिया है कि ए और एन यूज करने का मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन, और अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन, तो भले दिखने में ये सेंटेंस एक जैसी लगती है पर मतलब अलग है, सेम मतलब नहीं है। तो अगर आपने अ के जगह ध यूज किया तो भी गलत, अ के जगह एन यूज किया तो भी गलत। तो इन तीनों का डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन, तो मेरा मतलब है मुझे बस किसी भी पुलिस वाले को थैंक यू बोलना है। और अगर मैं कहती हूँ आई सॉ एन एलिफेंट, तो मेरा मतलब है मैंने एक एलिफेंट देखा, कौन सा वाला देखा नहीं पता। तो ये काम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे आर्टिकल्स तो नहीं होते, डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वन मैन टीम है। द है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इसको डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, ये श्योर है, ये जानते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन, तो मैं एक पुलिसमैन को रेफर कर रही हूँ। शायद वो एक पुलिसमैन ने मेरी बिल्ली बचाई हो, तो मुझे उसको जाकर थैंक यू बोलना है। सो दैट आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन। अब
कहूँ इसी तरीके से कि आई एम रीडिंग द बुक, तो मैं रेफर कर रही हूँ एक ऐसी बुक की जिसकी शायद आपने और मैंने बात की है या शायद आप ही ने मुझे दी है। तो मैं कहूंगी आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीकेंड। तो मैं एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ। अब ये समझते हैं कि द कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ करना है वो तो देख ही लिया है, कहाँ नहीं कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ये रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर वो ग्रामर गलत हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो शहरों के आगे ध यूज नहीं होता, मतलब कि द जयपुर, द आगरा गलत है। कंट्रीज, द इंडिया, द चाइना गलत है। स्ट्रीट्स, कोई भी स्ट्रीट का नाम है, अगर लंदन स्ट्रीट है, अगर मकाऊ स्ट्रीट है तो उसके आगे हम द नहीं लगा सकते हैं। पहाड़, माउंटेन्स, हिमालयाज के आगे द नहीं लगाना होता है, द हिमालय नहीं कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स, द एशिया, द यूरोप नहीं होता है, गलत है। आइलैंड्स, आइलैंड्स का नाम तो मैं नहीं जानती पर किसी भी आइलैंड के आगे भी आप द नहीं लगा सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है उसके आगे आप द नहीं लगा सकते हैं। इस चीज का बस बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी मैं इन बातों के बारे में कहती हूँ तो ज्यादातर मुझे यही सवाल आता है कि फिर द इंडिया नहीं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों? सवाल तो सही है कि है तो दोनों कंट्रीज। फिर बात यह है कि कंट्री का नाम असल में अमेरिका है, बाद में नाम को बदला गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब है कि अमेरिका के अंदर जो 50 स्टेट्स है उनको रिफर करने के लिए हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये 50 स्टेट एक साथ है, एकजुट है, तो उन्हें रेफर करने के लिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वरना कंट्री और कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है। तो इस अमेरिका के आगे मैं द नहीं लगा रही, मैं द लगा रही हूँ यूनाइटेड के आगे।